हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कक्षा 10 के साइंस के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसे अच्छे से आप देखना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, डी कांच में। तो चलिए बताइए, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। अगला प्रश्न, हीरा चमकने का कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मरीचिका का बनना किसका कारण है? देखिए, मरीचिका का मतलब होता है भ्रम, ठीक है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो तो आपको दूर लगता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं भरा होता है। तो एक प्रकार का क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। तो मरीचिका का बनना किसका कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्णांतरिक परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो लगभग ये प्रश्न सभी लोगों को पता होता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी है 3.6 × 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड, सी है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो लगभग ये प्रश्न सभी लोगों को पता होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है? तो बताना है हमको कि एक कूलाम बराबर, कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो बताना है कि एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, बी बराबर 3.6 × 10⁻16, सी 1.6 × 10⁻19, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.25 × 10⁻18। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये हमको बताना है। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान एक पैमाना होता है जिससे हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की क्या करते हैं, जांच करते हैं। पीएच मान क्या है? एक प्रकार का पैमाना है जिससे हम अम्ल और क्षार की जांच करते हैं। अगर पीएच मान किसी का 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ होता है रासायनिक परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी अमोनिया, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे आप भली भांति जानते हैं, जब घर की पुताई की जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं पीओपी, वही को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इंद्रधनुष हमेशा बारिश के समय में बनता है और सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, विव ग्योर। क्या बोलते हैं, विव
योर। अगला प्रश्न, भौतिकी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी फारसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अगर पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षार होता है, और 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। तो अम्ल का पीएच मान होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी बेरियम हाइड्रोक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, फ्रिज में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हीरा क्या है, एक अधातु है। हीरा क्यों अधातु है? क्योंकि ये 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि हीरा क्या है, धातु है। याद रखना हमेशा कि हीरा क्या है, एक अधातु है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है? ऑप्शन ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी हाइड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का सबसे प्रथम तत्व है। अगला प्रश्न, नाभिक की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन ने, बी डाल्टन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी बोरबरी ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, बोरबरी ने ये बताया था कि कितनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला प्रश्न, संक्षारण का उदाहरण है? ऑप्शन ए जिप्सम, बी जंग लगना, सी पानी का स्वाद बदलना, डी क्षय होना। तो देखिए क्षय होना संक्षारण का एक अर्थ है, ठीक है, लेकिन हमसे उदाहरण पूछा है तो इसका उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी, जंग लगना। जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कैल्शियम क्या है? ऑप्शन ए अधातु, बी उपधातु, सी धातु, डी कोई नहीं। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक धातु है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? ऑप्शन ए नीम के पौधे पर, बी सरसों के पौधे पर, सी अरहर के पौधे पर, डी मटर के पौधे पर। तो चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मटर के पौधे पर। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, स्तनधारी जीव किस अंग से श्वसन क्रिया करते हैं? ऑप्शन ए फेफड़े से, बी त्वचा से, सी नाक से, डी गलफड़े से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े से। अगला प्रश्न, वृक्क की इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी यकृत, डी बड़ी आंत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, वृक्क का भार वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 180 ग्राम, बी 120 ग्राम, सी 140 ग्राम, डी 200 ग्राम। तो वृक्क का भार 180 ग्राम होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 ग्राम।